scikit-learn के इस थर्ड वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड स्केलर क्लास इन scikit-learn। मैं बहुत ही आसान ज़ुबान में इस प्रेजेंटेशन की मदद से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या होता है और कब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो अभी के लिए मैंने जुपिटर नोटबुक ओपन किया है। सो यहाँ पे numpy, pandas लाइब्रेरीज मैंने इंपोर्ट किए हैं। साथ ही साथ मैंने matplotlib, pyplot एंड seaborn लाइब्रेरी भी इंपोर्ट किए हुए हैं। अगर आप बिगिनर है, आपको कोई भी आइडिया नहीं है numpy, pandas, seaborn एंड matplotlib से, देन डोंट वरी, जस्ट यूज दिस कोड। ये कोड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा। उसके बाद जो डेटा सेट मैंने यूज़ किया है वो है सोशल नेटवर्क एड्स, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। इस डेटा के अंदर एक यूज़र आईडी है, उस यूज़र का जेंडर है कि वो मेल है या फीमेल, उसका एज है, एस्टिमेटेड सैलरी है एंड परचेज्ड है। तो दिस आर ऑल आर इनपुट कॉलम्स एंड दिस परचेज दिस आर आउटपुट कॉलम। ये डेटा सेट उन लोगों से रिलेटेड है जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर एड खरीदा है या नहीं खरीदा है। तो उस स्पेसिफिक पर्सन का एज, उसकी जेंडर और एस्टिमेटेड सैलरी देने के बाद हमारा मॉडल बताएगा कि उसने ये चीज़ खरीदा था या ऐड खरीदा था या नहीं। तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है। स्टिल अगर आपको पता नहीं है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम क्या होता है तो कोई बात नहीं, हम आगे देखेंगे। उसके बाद मैं ये डेटा सेट थोड़ा आप लोगों को दिखा देता हूँ, देन सीधा हम आज का क्लास scikit-learn के अंदर इस्तेमाल करेंगे, जो कि स्टैंडर्ड स्केलर, और वो क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा। तो डीएफ का मैं शेप दिखाता हूँ। इसके अंदर टोटल 400 रोज हैं एंड 5 कॉलम्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मैं डेटा दिखाऊँ तो इसके अंदर दिस कॉलम ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको ड्रॉप करते हैं। तो पेंडास के अंदर मैंने बताया है कि आप कॉलम को किस तरह ड्रॉप करते हो। आप ड्रॉप मेथड लगाते हो, उसके बाद उस कॉलम का नाम और रो वाइज या एक्सेस वाइज अगर आप उसको ड्रॉप करते हो तो आप एक्सेस बताते हो 1 के मैं इसको रो वाइज ड्रॉप करना चाहता हूँ, और उसके बाद इन प्लेस विल बी इक्वल टू रो, क्योंकि मैं इसको हमेशा के लिए यहाँ से हटाना चाहता हूँ। तो जैसे मैंने रन किया और रन करने के बाद मैं 1-2 सेल ऐड करता हूँ, और अगर मैं दोबारा अपना डेटा सेट दिखाऊँ ना, वी डोंट हैव यूजर आईडी वाला कॉलम। अब इस डेटा सेट के अंदर जेंडर कॉलम के अंदर मेल एंड फीमेल जो है ये कैटेगरीज हैं, स्ट्रिंग्स हैं। अब अभी के लिए भूल जाओ कि स्ट्रिंग्स एंड कैटेगरीज क्या होती हैं, और डेटा सेट के अंदर अगर कोई कैटेगरी वाला डेटा है उसको scikit-learn की मदद से नंबर में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं कि पाइथन का कोड इस्तेमाल करके इस जेंडर के मेल एंड फीमेल को नंबर्स में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मशीन ओनली नंबर्स को समझता है, ना कि स्ट्रिंग मेल फीमेल को। इस पर भी हम आगे वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए जस्ट स्टे विद मी। सो मैं डीएफ के अंदर जाके जो जेंडर वाला कॉलम है उसको निकाल के उस पर पाइथन का मैप फंक्शन लगाता हूँ और उसके अंदर डिक्शनरी पास करता हूँ, और इसके अंदर जो फर्स्ट वैल्यू है मेल उसको मैं देता हूँ 1, जहां जहां पे फीमेल आए उसको मैं वैल्यू देता हूँ 0। तो पलट के जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगेन मैं जेंडर में स्टोर करता हूँ लाइक दिस। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेप मुझे करने पड़े, अदरवाइज ये आज का टॉपिक नहीं है। अगर आपको कोई भी आइडिया इन चीजों के बारे में नहीं है देन डोंट वरी, ओके, आप इनको स्किप कर सकते हैं। अब अगर मैं डेटा दिखाऊं, अब यहाँ पे जेंडर के अंदर जहां जहां पे मेल था वहां पे 1 आ गया, जहां जहां पे फीमेल था वहां पे 0 आ गया, और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम इन चीजों को डिटेल के साथ देखेंगे। ओके, नाउ स्टैंडर्ड स्केलर होता क्या है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, ये चीज समझने से पहले मैं इस डेटा को ट्रेंड टेस्पलेट में पहले डिवाइड करके देता हूं। तो फ्रॉम sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग, जो पिछले वीडियो में हमने मीन मैक्स स्केलर इंपोर्ट किया था, सेम उसी तरह आपको प्री प्रोसेसिंग के अंदर जाके आपको इंपोर्ट करना पड़ता है स्टैंडर्ड स्केलर, ठीक है। अब इस स्केलर का मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं और उसके बाद मैं इसको आगे यूज कर सकता हूं, लेकिन उससे पहले मैं क्या करता हूं, इस चीज को मैं बल्कि यहाँ पे कट करता हूं और यहाँ पे डालता हूं, और यहाँ पे ट्रेंड टेस्पलेट के लिए आपको फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन से इंपोर्ट करना पड़ता है ट्रेंड टेस्पलेट, ठीक है। और ट्रेंड टेस्पलेट हम बड़े डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। लेट मी रन इट, जस्ट लेट मी शो यू। उसके बाद मैं यहाँ पे ट्रेंड टेस्पलेट लिखता हूँ एंड शिफ्ट एंड टैब दबा के यहाँ पे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल कॉपी करता हूँ। ये चीजें मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ।
ये एक ट्रिक है, आप इसको भी यूज कर सकते हो। ओके, सो जस्ट रिप्लेस एंड मेक इट लाइक दिस। नाउ यहाँ पे मेरे पास x एंड y नहीं है। आई हैव यूज दिस ट्रेंड टेस्टप्लेट और इसको मैंने x एंड y पास किया। दिस ट्रेंड टेस्टप्लेट क्या करता है, जो आपके डेटा के अंदर इनपुट कॉलम्स होते हैं वो x ट्रेंड एंड x टेस्ट को देते हैं, और जो आउटपुट वेरिएबल है जिसको आप टारगेट वेरिएबल कहते हो, जो कि एस्टिमेटेड परचेज्ड है, वो वाई ट्रेन एंड वाई टेस्ट को देता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो इनपुट कॉलम है वो x को देता हूँ। सो डीएफ के अंदर जाके मैं ड्रॉप करता हूँ परचेज्ड को ऑन एक्सिस 1। ठीक है, ये मैंने ड्रॉप किया। जस्ट लेट मी चेक द स्पेलिंग। ओके, P शुड बी कैपिटल, परचेज्ड। सो परचेज्ड के अलावा बाकी जितने भी कॉलम्स है लाइक एस्टिमेटेड सैलरी, एज, जेंडर, ये सारे के सारे चले जाएंगे x के अंदर, क्योंकि यही हमारे इनपुट कॉलम है। उसके बाद आउटपुट कॉलम के अंदर मैं डालूंगा दिस परचेज्ड। मैं इसको रन कर देता हूं। अब यहाँ पे ट्रेंड टेस्टप्लेट को मैंने पास किया x एंड y, दिस टू थिंग्स। सो जितने भी x के अंदर इनपुट वेरिएबल्स के वैल्यूज हैं उनका 80% डेटा एक्सटर्न में चला जाएगा एंड 20% डेटा एक्स टेस्ट में। द सेम थिंग गोज विद वाई, इसका भी 20% डेटा 80% डेटा वाई ट्रेन में चला जाएगा एंड 20% डेटा वाई टेस्ट में। टेस्ट साइज यहाँ पे मैंने रखा है 0.2 यानी 20%, क्योंकि मैं इनपुट से 20% एक्स टेस्ट में डालना चाहता हूँ एंड वाई से यानी आउटपुट कॉलम से या टारगेट वेरिएबल से 20% डेटा वाई टेस्ट में डालना चाहता हूँ। रैंडम स्टेट आप रख सकते हो कोई भी। जैसे मैंने इसको रन किया, जस्ट लेट मी शो यू दी ट्रेन। ये अपना ट्रेन आ गया जिसके अंदर जेंडर, एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी है। ठीक है, और अगर मैं आपको वाई ट्रेन दिखाऊं, ये आपका वाई ट्रेन है जिसके अंदर आपका बाइनरी वैल्यूज है 0 एंड 1, यानी 0 का मतलब है नहीं खरीदा, 1 का मतलब है खरीदा, जो कि परचेस्ड की वैल्यू है। ठीक है, ओके। अब एक चीज यहाँ पे देखना, मैं मॉडल कोड जब ट्रेन करता हूं तो वो एक्स ट्रेन एंड वाई ट्रेन से, इन चीजों को हम आगे देखेंगे कि आप मॉडल को किस तरह ट्रेन करते हैं, वो कौन सा क्लासेस है जो आप यूज करते हो। लेकिन जब हम ट्रेन करते हैं मॉडल को, तो मॉडल जो होगा वो ज्यादातर डोमिनेट करेगा एस्टिमेटेड सैलरी की साइड पे, क्योंकि इसके अंदर वैल्यूज बहुत बड़े हैं, हायर हैं। द सेम थिंग गोज विद एज, क्योंकि इसके अंदर भी वैल्यूज बड़े हैं, लेकिन जेंडर के अंदर जो वैल्यूज है वो कम है, छोटे हैं, इनकी वैल्यू लोअर है। और इन कंपैरिजन ऑफ एस्टिमेटेड सैलरी एज की वैल्यू कम है, तो जो ज्यादातर मॉडल की डोमिनेशन होगी वो एस्टिमेटेड सैलरी की साइड पे होगी, और इस केस में मॉडल की परफॉर्मेंस खराब होगी। ये चीज हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। वही सेम काम स्टैंडर्ड स्केलर भी करता है। इसको मैं यहाँ पे बड़े डिटेल के साथ बताऊंगा, बट अभी के लिए मैं जस्ट चाहता हूँ कि आप इसकी कोड पहले देखें। तो मैंने ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बनाया है, उसके बाद मैं जस्ट स्केलर के अंदर जाके फिट ट्रांसफॉर्म करके उसको पास करता हूँ एक्स ट्रेन, क्योंकि यही मेरे इनपुट कॉलम्स हैं। और स्केलर के अंदर जाके मैं पास करता हूँ, इस बार जस्ट ट्रांसफॉर्म लिखता हूँ, और मेरे इनपुट का 20% डेटा एक्स टेस्ट में है तो वो भी पास करता हूँ। एक्स ट्रेन से पलट के जो भी रिजल्ट होगा, यानी उनके वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करने के बाद मैं इसको कहता हूँ स्केल्ड, एक्स ट्रेन स्केल्ड, और लाइक जस्ट लेट मी रिमूव दिस थिंग, इसको मैं कहता हूँ एक्स टेस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे भी मैं इसको यही नाम देता हूँ। अब देखना, दिस इज आर ओरिजिनल एक्स ट्रेन, जिसके अंदर जो वैल्यूज हैं वहाँ पे कुछ वैल्यूज, कुछ कॉलम्स की वैल्यू हायर है, यानी यहाँ पे इक्वल इंपॉर्टेंस कॉलम्स को नहीं मिल रहा। तो जैसे मैंने इनको ट्रांसफॉर्म किया, जस्ट लेट मी शो यू एक्स ट्रेन स्केल्ड, तो अब यहाँ पे बन गए एक्चुअली एक नमपाई एरे, जहाँ पे दिस इज द जेंडर, ओके, and these are the values for age, जो कि 0 and 1 के बीच में है, या -0 and -1 के बीच में है, and the same thing goes with estimated salary। अब यहाँ पे मॉडल के सामने ये सारे के सारे वैल्यूज इक्वल है, बराबर है। नाउ हमने ये क्यों किया और ये किस तरह हुआ, सो लेट्स डिस्कस दिस। लेकिन अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और हाँ, ये प्लेलिस्ट साइकिट-लर्न ट्यूटोरियल्स को एक्सेस करो। इसके अंदर मैं कंप्लीट साइकिट-लर्न के क्लासेस एंड फंक्शंस कवर करने वाला हूँ, कोड एंड एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आपने पेंडास नहीं पढ़ा है तो पेंडास के अभी तक मैंने 7 वीडियोस बनाए हैं, आगे भी मैं इसमें वीडियो डालूंगा।
अगर आप मशीन लर्निंग का कोर्स करना चाहते हो तो यह मशीन लर्निंग का है। मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स एंड टू एंड 1 आवर पर मुश्तमिल हर वीडियो है, वो भी देख सकते हो। और यहाँ पे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के प्रोजेक्ट्स मैंने किए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। ओके, सो जैसे कि हमने sklearn डॉट प्री प्रोसेसिंग से इंपोर्ट किया स्टैंडर्ड स्केलर, उसके लिए मुझे जाना होगा पीछे, जस्ट लेट मी, मैं यहाँ पे था या। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड स्केलर? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया, जब हमने नॉर्मलाइजेशन के अंदर मीन मैक्स स्केलर का इस्तेमाल किया था, कि जब आपको डेटा सेट दिया जाता है तो कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिनके लिए आपको उस डेटा सेट के ऊपर फीचर इंजीनियरिंग करना पड़ेगा। अब उस फीचर इंजीनियरिंग के अंदर एक टाइप्स होता है फीचर स्केलिंग। फीचर स्केलिंग क्या करता है कि डेटा के अंदर जितने भी कॉलम्स होते हैं, इनपुट फीचर्स होते हैं, उनके वैल्यूज को एक खास रेंज में ले आता है, लेकिन यानी उनको ट्रांसफॉर्म करता है, उनको स्केल करता है एक खास रेंज में जहां पे तमाम के तमाम कॉलम्स को इक्वल इंपॉर्टेंस मिले। ठीक है, तो उसके लिए हमने कल यूज किया था मीन मैक्स स्केलर, उसका फार्मूला, उसकी कोडिंग एंड एवरीथिंग। वही सेम काम करता है स्टैंडर्ड स्केलर, वही सेम काम करता है, डेटा के अंदर फीचर्स को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन मीन मैक्स स्केलर क्या करता था, 0 एंड 1 के बीच में रिजल्ट लाता था। जो नया डेटा सेट आता था उसके अंदर जो ट्रांसफॉर्म वैल्यूज थे वो 0 एंड 1 के बीच में थे। यहाँ पे जो स्टैंडर्ड स्केलर है, जिस कॉलम को आप ट्रांसफॉर्म करते हो उसका जो नया डेटा आता है उसका मीन 0 होता है एंड स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होता है। नाउ व्हाट इज मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इन अ कॉलम, इसको हम देखेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ये है कि हर कॉलम, हर फीचर के वैल्यू से आप सब्सट्रैक्ट करेंगे उस इंटायर कॉलम का एवरेज वैल्यू यानी मीन, फिर डिवाइड करते हो स्टैंडर्ड डिविएशन से। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है, वही सेम डेटा सेट है जिसके अंदर जेंडर, एज, एस्टिमेटेड सैलरी है। जब इस पर मैंने अप्लाई कर लिया स्टैंडर्ड स्केलर, तो इसने क्या किया, 0 एंड -1 के बीच में ये वैल्यूज, इस तमाम के तमाम कॉलम्स के वैल्यूज को ले आया। अब यहाँ पे अगर मॉडल हम इंप्लीमेंट करते हैं तो मॉडल एस्टिमेटेड सैलरी के साइड पे डोमिनेट करता, क्योंकि इनके वैल्यूज हायर हैं। लेकिन अब इस डेटा पे जब भी कोई भी मॉडल आप ट्रेन करते हो तो मॉडल के लिए ये तमाम के तमाम फीचर्स इक्वल है, इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, किसी एक को इग्नोर नहीं करेगा, किसी एक को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि जब आप स्टैंडर्ड स्केलर इस्तेमाल करते हो तो ओरिजिनल डेटा, दिस इज द ओरिजिनल डेटा एक्सट्रेन, जैसे कि इस पर मैंने डिस्क्राइब मेथड लगाया है। अब इसका मीन देखो, जो जेंडर है वो है 0.5 और जो एज है 37, यानी एज के अंदर ज्यादातर लोगों की एज 37 है और एस्टिमेटेड सैलरी के अंदर ज्यादातर लोगों की सैलरी 69,807 है, ये मीन है। स्टैंडर्ड डिविएशन उन वैल्यूज के बीच में जो स्कैटरनेस होता है एक्चुअली वो होता है। तो एज के बीच में 10 है मोस्टली, एंड एस्टिमेटेड सैलरी के अंदर दिस 34,641 है। लेकिन जब मैंने स्टैंडर्ड स्केलर इस पे इंप्लीमेंट किया और मैंने डिस्क्राइब लगाया तो इसने क्या किया, जेंडर, एज एंड स्टैंडर्ड एस्टिमेटेड सैलरी के मीन को 0 किया, दिस दैट 0 एवरीवेयर इज 0, बट जो मीन स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 है। यानी जैसे कि मैंने बताया कि मीन को ये 0 कर देता है आफ्टर अप्लाइंग दिस स्टैंडर्ड स्केलर, और स्टैंडर्ड डिविएशन को 1 रखता है। यही चीज आप अभी के लिए दिमाग में रख लो। एक और बात मैं बता देता हूं कि कब वो कौन सा एल्गोरिदम है जिस पे आप स्टैंडर्ड स्केलर को इंप्लीमेंट करते हो। तो अगर आप बिगिनर है, आपको एल्गोरिदम्स के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है, तो आप डोंट वरी, जस्ट इसको देखिए, बाकी हम कोड में देखेंगे। आगे आने वाली वीडियो में हम इन सब एल्गोरिदम्स को इंप्लीमेंट करना सीखेंगे। सो कैनरस, नेबर, सपोर्ट वेक्टर मशीन, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ग्रेडिएंट डिसेंट के जितने एल्गोरिदम्स लाइक लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डीप लर्निंग के अंदर न्यूरल नेटवर्क्स, के मींस क्लस्टरिंग एंड हायरार्किकल क्लस्टरिंग, जितने भी डिस्टेंस बेस्ड एल्गोरिदम्स है जो डेटा के अंदर पॉइंट्स में डिस्टेंस निकालते हैं, उनके लिए डेटा के ऊपर आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा, अदरवाइज आपकी मॉडल की परफॉर्मेंस बहुत ही खराब होगी। लेकिन कुछ ऐसे एल्गोरिदम भी है जिनको इन चीजों की जरूरत नहीं है। तो कंपनी अगर कहते हैं कि इस डेटा पर डिसीजन ट्रीज या रैंडम फॉरेस्ट या नेव बेस या एडा बूस्ट इस्तेमाल करें, तो यू डोंट नीड टू इंप्लीमेंट दिस थिंग्स, आप डायरेक्टली डेटा दे सकते हो, ये खुद संभालेगा। ठीक है, ओके। अब हम वापस आते हैं और जो हमने कोड किया था अब मैं आपको दिखाऊंगा। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। मैं पेंडास के अंदर डेटा फ्रेम के अंदर जाके डेटा को देता हूं x ट्रेंड स्केल्ड और इनके कॉलम्स बनाता हूं अपने ओरिजिनल x ट्रेंड से एक कॉलम से, ठीक है, और पलट के जो भी रिजल्ट आएगा इसको मैं कहता हूं एक्सटेंस स्केल। यानी एक्चुअली मैंने कुछ नहीं किया, मैं इसका डेटा फ्रेम बनाता हूं ताकि मैं आपको मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन दिखाऊं।
और यही सेम काम मैंने एक्स टेस्ट के साथ भी किया। और यहाँ पे भी मुझे यहाँ पे एक्स टेस्ट स्केल लगाना होगा। सो अब अगर मैं एक्सट्रेंड स्केल दिखाऊँ, अब ये जो वैल्यू थे वो स्केल्ड है, लेकिन अब ये एक डेटा फ्रेम है। अब मैं अभी के लिए जो एक्सट्रेंड है ओरिजिनल, जो अभी तक इसके अंदर वही सेम डेटा है, इस पे अगर मैं डिस्क्राइब मेथड लगाऊं पेंडास का, तो ये आपको स्टैटिस्टिक देगा। स्टैटिस्टिक इन द सेंस कि जितने भी न्यूमेरिकल कॉलम्स होंगे यहाँ पे उनकी काउंट्स बताएगा कि इनके अंदर टोटल दिस वैल्यूज है हर कॉलम के अंदर, और उनका मीन ये है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये है, मिनिमम ये मैंने पेंडास के सीरीज में बड़े डिटेल के साथ बताया है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस पे numpy लाइब्रेरी के अंदर जाकर राउंड लगाऊंगा और इसको मैं 2 से राउंड करता हूँ, ठीक है। तो ओरिजिनल डेटा के अंदर मीन है, हर कॉलम के अंदर जो भी अपना मीन था वो आ रहा है, लाइक 0.5 फॉर जेंडर, 37 पॉइंट दीज फॉर एज एंड दीज फॉर एस्टिमेटेड सैलरी, एंड द सेम थिंग गोज विद स्टैंडर्ड डिविएशन। अब अगर जो हमने स्केल्ड किया है वो दिखाओ, देन व्हाट यू वुड सी, just let me show you, this is X-trend scaled। ये देखो मीन हो गया 0, ठीक है सबके लिए, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 1 है सबके लिए। सो यही गोल होता है स्टैंडर्ड स्केलर का कि ये जब ट्रांसफॉर्म करता है डेटा को, तो उस डेटा का जो मीन होगा हर कॉलम के लिए वो 0 हो जाएगा, और जो स्टैंडर्ड डिविएशन होगा वो 1 होगा। और यही क्वेश्चन इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कोड किया है, ये कोड जरूरी नहीं है, अगर आपको नहीं आता ये लाइब्रेरीज लाइक SNS एंड मैटप्लॉटलिब, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। इस कोड का गोल ये है कि ये जस्ट बताएगा कि जब हम स्टैंडर्ड स्केलर इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या डेटा डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई इफेक्ट पड़ता है। सो मैंने क्या किया है, कुछ PLT के अंदर सब प्लॉट्स ये सब डिफाइन करने के बाद जो ओरिजिनल डेटा है उससे एज एंड एस्टिमेटेड सैलरी को स्कैटर किया है, और उसके बाद मैंने उसका टाइटल दिया है कि बिफोर। अब ये जो प्लॉट होगा ये बिफोर होगा, और ये जो प्लॉट होगा दिस इज एक्सट्रेंड स्केल का एज एंड एक्सट्रेंड स्केल का एस्टिमेटेड सैलरी, ये आफ्टर। इसका कलर मैंने रेड रखा है, ये आफ्टर स्केलिंग है, ठीक है। तो जैसे मैं रन करूंगा यू वुड सी कि ऑन एक्स एक्सिस ओरिजिनल डेटा में एक्स ट्रेंड में आपका एज है, ऑन वाई एक्सिस सैलरी है। तो दिस और दी स्कैटरनेस, ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स हैं एज एंड सैलरी का। और यहाँ पे आफ्टर स्केलिंग में अगेन एज है एंड सैलरी है, और डेटा को देखो कुछ खास फर्क नहीं आया, वही सेम स्कैटरनेस है, ठीक है। बट नीचे स्केल को देखो, यहाँ पे देखो आपका जो एज है वो ओरिजिनल फॉर्म में जो पड़ा है वैसे का वैसा है, लेकिन यहाँ पे देखो यहाँ पे लगभग -1 एंड 1 के बीच में आ रहा है, या समथिंग अबाउट 1। सो स्केल को इसने चेंज कर लिया, यही फर्क होता है, ठीक है। सो यही था वीडियो। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मजीद और क्लासेस देखेंगे साइकिट लर्न की। तो वीडियो पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करो, और हाँ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना।